दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी हम फिर आए हैं चर्चा करने के लिए ओलंपिक्स के बारे में। जैसा कि सुबह के वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारी रेसलर हैं विनेश फोगाट, वो आज उनका फ़ाइनल था और वो फ़ाइनल खेलने से पहले वो हो गई हैं डिस्क्वालीफाई। और उनका डिस्क्वालिफिकेशन का रीज़न था कि उनका जो जिस कैटेगरी में वो खेल रही थी 50 केजी कैटेगरी में, उनका वज़न 50.1 केजी हो गया था, मतलब 100 ग्राम ज़्यादा। तो 100 ग्राम ज़्यादा वज़न होने के कारण उन्हें फ़ाइनल खेलने नहीं दिया गया और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो चलिए ये तो हुआ। और अभी मैं टीवी न्यूज़ पे जब बातें छन छन कर सामने आ रही हैं तो ये पता चला कि उनका वज़न 2 दिन पहले ही मतलब कि 50 किलो से बढ़कर 52 किलो 800 ग्राम हो गया था। और जब कल शाम को उन्होंने वेट अपना चेक किया तो देखा कि 52 किलो 800 ग्राम वज़न हो रखा है। तब उन्होंने और उनके टीम ने, उनके कोच ने, उनके फिजियो ने, उनके न्यूट्रिशंस ने, सब ने जाकर रात भर मेहनत की और रात भर एक्सरसाइज की, साइकिलिंग की, जंपिंग की और जो भी मीन्स हो सकते हैं मतलब वेट लॉस करने का, ताकि वो 50 केजी एग्जैक्ट या उससे कम हो सकें। रात भर मेहनत करी। लेकिन जब सुबह में जब वेट चेकिंग का जब चल रहा था प्रोसेस, तो उस दौरान उन्होंने काफ़ी रिड्यूस किया था, बट लेकिन फाइनली उनका जो वेट है वो 100 ग्राम ज़्यादा ही निकला। तो इस वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये तो नियमों के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। लेकिन भारत में जो हो रहा है, जो भारत के लोग, खासकर जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन की न्यूज़ आई, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुख व्यक्त किया। जो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन की चीफ हैं पीटी उषा जी, उन्होंने तुरंत ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को लेटर लिखा इस मामले को फिर से रिव्यू करने के लिए। लेकिन जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के जो चीफ थे, उन्होंने साफ कह दिया कि नाउ नथिंग कैन बी डन इन दिस मैटर, मतलब इस मामले में अब कुछ भी किया नहीं जा सकता है। तो फिर भारत में जो अपोजिशन का रवैया है वो बेहद चिंताजनक है। अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि भारत को विरोध करना चाहिए। तो भारत ने विरोध किया। भारत ने इंटरनेशनल ओलंपिक की जो एसोसिएशन है उनको लेटर लिखा, उनको इस बारे में अवगत कराया कि क्या कुछ किया जा सकता है। तो उनका अब कहना है कि विरोध थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो विरोध क्या, ज़्यादा का लेवल क्या होना चाहिए? क्या उनके घर पे धरना दे दें अब जाके? तो अच्छा, उसके बाद जो अपोजिशन पार्टी की जो लीडर्स हैं वो एक लेवल ऊपर चले गए हैं। उनको लग रहा है कि पीएम मोदी ने जानबूझकर उनका वज़न 100 ग्राम बढ़वाया है। मतलब कि यहाँ के जो लीडर्स हैं, खासकर जो अपोजिशन वाले, जो इंडिया अलायंस वाले जो लीडर्स हैं, उनका जो मतलब कि जो बैंकरप्सी है, जो सोचने की क्षमता लगभग उनकी ख़त्म हो चुकी हैं। हर मामले में पीएम मोदी को घसीट देते हैं कि पीएम मोदी ने ही ये सब किया है। मतलब उनका कहना है कि जब पीएम मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं तो ये मतलब कि 100 ग्राम वज़न क्यों नहीं मतलब कि बढ़वा सकते हैं। अरे तो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं अपोजिशन वाले, समझ में नहीं आता है। और एक हो तो उनकी बात मैं करूं, ए से लेकर जेड तक सारे के लीडर्स, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी वाले हों, आम आदमी पार्टी वालों को तो कहना ही नहीं है, शिवसेना वाले हों या और भी जो भी हों, सारे विपक्ष के नेताओं का एक सुर में ये कहना है कि इन सब के लिए जिम्मेदार मोदी हैं। वो विनेश फोगाट को जीतते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अरे ये आपको किसने बोला कि पीएम मोदी उसको जीतते हुए नहीं देखना चाहते हैं? अपने मन में ही सारी बातें वो लोग सोचते हैं, अपने मन में ही सारी बातें बनाते हैं और अपने मन में ही सारी एनालिसिस करके बैठ जाते हैं।
उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि नियम क्या है, कानून क्या है, क्या कहता है। वो तो बस किसी भी तरह, किसी भी हर मामले में पीएम मोदी को जोड़ देना है। यही उनका मेन उद्देश्य है, मेन ध्येय है। इसके ना आगे कुछ सोचते हैं, ना पीछे कुछ सोचते हैं। बस भगवान मुँह दिए हैं, बोल देना है। चाहे वो सच्चा हो, चाहे वो झूठा हो, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे इलॉजिकल हो, कुछ नहीं सोचना, बोल देना है। सोचने का काम है मीडिया और जनता करते रहे, उनका काम है बोल देना। और आने वाले देखिएगा, अब मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, आने वाले चुनाव में इस मुद्दे को वो एक राजनीतिक इशू बनाएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नेतागण, आपको राजनीति करना है, कीजिए, जम के कीजिए, लेकिन कृपया करके खेल, खिलाड़ी और जो संवैधानिक सेना, इन सबको अपने राजनीति से पीछे रखिए। इनको अपनी घटिया राजनीति में मत घसीटिए। लेकिन अपोजिशन वाले तो ये सुनने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं उनको क्या लगता है कि सत्ता मतलब शायद ऐसे ही मिलती है क्या? अगर मतलब कि ये इशू को आप पॉलिटिसाइज करके आप हासिल करना क्या चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, इसका जवाब शायद उनके पास नहीं है। उनको इन सब इशू को पॉलिटिसाइज करके उनको कुछ मिलने जाने वाला है नहीं, होना जाना कुछ नहीं है। अपोजिशन वाले पहले भी हारते थे, अब भी हारेंगे और आगे भी हारेंगे। तो बस यही सब करना है उनको, और तो कुछ उनके पास इशू बचा नहीं है। तो यही सब इशू पे वो लोग आज पूरा दिन भर, आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, पूरा दिन भर यही चलते रहेगा। अब क्या कर सकते हैं, उनको जैसे भगवान ने दिए हैं बुद्धि, उनके हिसाब कर रहे हैं काम। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।